अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका अपना होस्ट दाकत अली और एग्रीकल्चर एवोल्यूशंस में आपका खुशामदीद। इस वक्त हमारी गंदम की फसल नहायत अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। किसी काश्तकार भाई ने इसको पिछेती गंदम के तौर पे काश्त किया था और किसी ने अगेती तौर पे काश्त कर लिया था। लेकिन अगर आपकी गंदम की फसल गोब की हालत में पहुंच चुकी है तो नहायत ज़रूरी होता है कि हम इस मरले पे पानी की कमी ना करें और जो खादों के अज्जाएँ हैं, जो हमारी खुराक के अज्जाएँ हैं, हमारे पौधों को आसानी से मिल जाएँ और वहाँ पे हमारी गंदम की फसल झाड़ भी अच्छा बनाए और वहाँ पे जो सिट्टे बन रहे होते हैं वो भी जानदार बने। तो कोशिश करें कि काश्तकार भाई वहाँ पे जो पत्ते हैं वो लश ग्रीन होने चाहिए। जो फ्लैग लीफ है जिसका एक खुराक बनाने का अमल बहुत अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे जो हमारे पौधों की बढ़ोतरी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक इंतहाई नहायत अहम मरला होता है, नाजुक मरला होता है। अगर हम गंदम की फसल पर इस मरले पर पानी की कमी करेंगे या खुराक के ज़ाक की कमी करेंगे तो वहाँ पे जो हमारा सिट्टा है वो मजबूत नहीं बनेगा और दाने की भराई अच्छी नहीं होगी। काश्तकार भाई इस हवाले से आज हमारे पास एक प्रोडक्ट मसूल हुई है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, तो इस हवाले से मैं आज आपके साथ मालूमात शेयर करूँगा। काश्तकार भाई अगर हम इस वक्त हमारी गंदम की जो फसल है गोब की हालत में है, इस वक्त इसको इस्तेमाल करवा लेते हैं तो वहाँ पे हमारी फसल में जो हम खादों के ज़ाय इस्तेमाल करवाते हैं तो वहाँ पे उसकी वाफर जो मिकदार है हमारे पौधों को अवेलेबल हो जाएगी और हमारे पौधे बासानी इसको जज़ब कर पाएंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो हमारी गंदम की फसल है टिलरिंग स्टेज पे है, टिलर्स बना रही है और टिलरिंग के मराहल में है और कुछ काश्तकार भाइयों की अभी गंदम की फसल गोब की हालत में है और कुछ अभी झाड़ बना रही है। लेकिन काश्तकार भाइयों अगर आपकी गंदम की फसल अभी टिलरिंग स्टेज पे है यानी अभी झाड़ बना रही है, वहाँ पे टिलर्स अभी कम बने हैं, या जो गंदम की फसल अभी आपकी माठी है जिसके झाड़ अच्छा नहीं बन रहा, ग्रोथ अच्छी नहीं कर रही, तो वहाँ पे अगर हम इसको इस्तेमाल करवा लेते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। हमारे जो गंदम के पत्ते हैं वो लश ग्रीन हो जाएंगे, झाड़ अच्छा बनाएंगे और वहाँ पे टिलर्स में इजाफा होगा। तो काश्तकार भाई अगर हम गंदम की फसल में टिलर्स का यानी झाड़ का इजाफा कर लेते हैं तो हमारी 8 से 10 मन पैदावार है वो बढ़ सकती है। तो काश्तकार भाई इस वक्त अगर हम गंदम की फसल में ये जो ग्रो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ग्रो की खसूसियत यही होती है कि वहाँ पे हमारे पत्ते चौड़े बनते हैं, मजबूत बनते हैं, जो हमारे तने हैं वो भी मजबूत होते हैं और काफ़ी हद तक जो हमारी बीमारियों के ख़िलाफ़ है उसमें रेजिस्टेंस आ जाती है। हमारी गंदम की फसल पर जो है वो बीमारियों का हमला नहीं होता। जाहिर सी बात है जब हमारे गंदम की खुराक की ज़रूरियात पूरी होंगी तो वहाँ पर किसी किस्म के बीमारियों के हमले नहीं होते, तो वहाँ पर हमारी गंदम की फसल जानदार होती है, सिट्टे भी जानदार बनते हैं तो पत्ते भी जानदार होते हैं। तो इस ग्रो में मुख्तलिफ खसूसियात होती हैं, अमाइनो एसिड के तौर पे काम करेगा, वहाँ पे जो पत्ते हैं वो भी मजबूत होंगे, फ्लैग लीफ अच्छा बनेगा और हमारी गंदम की फसल हमें अच्छी पैदावार देगी। जो रस जैसे मसाइल होते हैं उनका हमला भी नहीं होगा। इसके अलावा हमारी वहाँ पे जो गंदम में जो खुराक बनने का अमल है वो भी तेज़ हो जाएगा और हमारी गंदम की फसल जल्दी जो है वह पक के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्रो का प्रोडक्ट है, इसकी हम यहाँ पे जो मालूमात है वो शेयर कर देते हैं। तो काश्तकार भाई अब बात कर लेते हैं कि इस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ग्रो को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करवा सकते हैं, किन किन फसलों में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। तो काश्तकार भाई इसको आप भिंडियों में, मिर्चों में, प्याज़ों में, कद्दू में, यहाँ तक कि जो हर सब्ज़ी है वहाँ पे इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। मकई में इस्तेमाल करवा सकते हैं, चावलों में इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे कपास है यानी जो दूसरी फसलें हैं, यहाँ तक कि हर सब्ज़ी और हर फसल में इसको इस्तेमाल करवाया जा सकता है। और इस हवाले से ये सिफारिश दी जाती है कि जब हमारे पौधे उगाव से तकरीबन 15 दिन के बाद होते हैं, हमारी फसल तकरीबन 15 दिन की होती है, तो वहाँ पे हमारे जो नन्हे पौधे हैं वहाँ पे इसको इस्तेमाल करवा लिया जाए तो वहाँ पे हमारे पौधों की बढ़ोतरी भी अच्छी होगी, पौधों की निशानुमा अच्छी होगी और वहाँ पे हमारे पौधे जो है वो अच्छी बढ़ोतरी करेंगे और वहाँ पे जो हमारे पौधों का जो क्लोरोफिल कंटेंट है वो भी बढ़ जाएगा और इसके इस्तेमाल की वजह से जो हमारे पौधों के पत्ते हैं, शाखें हैं, वो भी मजबूत होंगी, चौड़े होंगे और वो ज़्यादा बढ़ोतरी की तरफ जाएंगे और वहाँ पे इसको इस्तेमाल करवाने के साथ साथ वहाँ पे हमारे पौधों की नशोनुमा अच्छी हो जाएगी, यानी जो हमारे पौधों की बढ़ोतरी है और झाड़ है वो बेहतर होगा और हमारा पौधा अच्छी पैदावार देगा। तो काश्तकार भाई ये एक यूनिक प्रोडक्ट है जिसको हम तमाम फसलों में इस्तेमाल करवा सकते हैं। यही वजह है कि इसके बारे में मैं चंद मालूमात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह हमारे काश्तकार भाई एक इस प्रोडक्ट की वजह से तमाम फसलों की जो है वो पैदावार बढ़ा सकते हैं, नशोनुमा अच्छी कर सकते हैं, बढ़ोतरी अच्छी कर सकते हैं। और काश्तकार भाई बताता चलूँ कि इस प्रोडक्ट को हम जो हमारी पनीरियाँ तैयार करते हैं सब्जियों की, वहाँ पर जो हमारे पौधों की बढ़ोतरी नहीं हो पा रही होती तो वहाँ पर भी हम अपनी पनीरियों पर इसका स्प्रे करवा सकते हैं। तो वहाँ पर उन पनीरियों पर स्प्रे करवाते हुए उन पनीरियों की अच्छी बढ़ोतरी हासिल कर सकते हैं और हमारी पनीरियाँ जो है वो अच्छी तैयार होंगी। इसके अलावा काश्तकार भाइयों ये एक बनी बनाई खुराक है, जैसे कि हम अक्सर काश्तकार जो है वो अमाइनो एसिड इस्तेमाल करवाते हैं तो हमारी गंदम की फसल पर इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बिल्कुल हम इसको अगर हम गंदम की फसल में इस वक्त अमाइनो एसिड के तौर पे इस्तेमाल करवा लेते हैं तो हमारी तकरीबन 8 से 10 मन जो पैदावार है वो इजाफी मिल जाती है। तो काश्तकार भाइयों ये एक नहायत अहम प्रोडक्ट है ग्रो का और ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जिससे हमारे गंदम की फसल में बुरे असरात भी नहीं पड़ते। तो काश्तकार भाई इसका मकसद ये नहीं है कि मैं इस प्रोडक्ट की मशहूरी कर रहा हूँ या इसकी तशहीर कर रहा हूँ। तो काश्तकार भाई ये एक यूनिक प्रोडक्ट है, इसी वजह से इस हवाले से मैं यही चाह रहा था कि इसकी जो मालूमात आपके साथ शेयर करूँ और जो एक मेरे पास अमानत है वो आप तक पहुँचा दूँ।
तो यहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करवा रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह इसके जैसे ही 4 से 5 दिन तक हम इसके रिज़ल्ट्स जो होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि चंद मुझे प्रोडक्ट्स जो है वो मसूल हुई थी, तो यहाँ पे इसको हम इस्तेमाल करवा रहे हैं, हमारे यहाँ पे स्प्रे भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको इस्तेमाल करवाया जा रहा है। जैसे ही इसके रिजल्ट से 4 से 5 दिन तक इस हवाले से लादा इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो काश्तकार भाई इसको हम 1 लीटर के तौर पे 1 एकड़ में इस्तेमाल करवा सकते हैं और इसके तकरीबन हमने 100 से 120 लीटर जो पानी है वो इस्तेमाल करवाना है। और 1 एकड़ में तकरीबन आपने 1 लीटर का जो ये एक बोतल है वो आपने इस्तेमाल करवानी है और इसकी तकरीबन कीमत 900 रुपये है। अगर इसकी मालूमात मज़ीद हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर भी ये नंबर देख सकते हैं और इस पर आप रब्ता कर सकते हैं और मज़ीद जो है वो आप रब्ता करके इसकी मालूमात हासिल कर सकते हैं। और इसकी तकरीबन 900 रुपये कीमत है। तो इंशाल्लाह इसके अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे मैं अपनी गंदम की फसल में भी इसका स्प्रे करवा रहा हूँ, तो इसके अच्छे नतीजे इंशाल्लाह मिलेंगे। तो काश्तकार भाई अगर आप इसको ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करवाना चाहते तो अपनी गंदम की फसल में सिर्फ 1 एकड़ पे इसको इस्तेमाल करवा के, जो आपकी गंदम की फसल अभी माठी है यानी इसका अभी झाड़ अच्छा नहीं है, तो आप अपनी गंदम की फसल में उसको इस्तेमाल करवा के देख लें और उसके रिज़ल्ट खुद देख लें, उसका फ़ैसला खुद कर लें। तो इंशाल्लाह इसके अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। काश्तकार भाइयों ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और इसमें जो नामियाती मादा के अज्जाएँ हैं वो पाए जाते हैं। इसमें जो हमारे एंजाइम में बनी खुराक है, तो इंशाल्लाह इसके अच्छे नतीजे हैं। इसको लाजमी इस्तेमाल करवाएँ। कोशिश करनी है कि जैसे ही आप इसको इस्तेमाल करवाएं तो तकरीबन 8 से 10 दिन के वक्फे से ऐसी कोई आपने केमिकल फंजीसाइड या कोई स्प्रे या कोई खाद इस्तेमाल नहीं करवाने। इसके दरमियान आपने तकरीबन 8 से 10 दिन का वक्फा रखना है। तो कोशिश करें कि 8 से 10 दिन तक इसके इस्तेमाल के बाद कोई चीज़ इस्तेमाल ना करें। और काश्तकार भाई आप इसका तकरीबन हर 20 से 25 दिन के बाद या 30 दिन के बाद अपनी फसल पर इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं और अच्छे नतीजे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा काश्तकार भाई इसको आप बगात के छोटे पौधों पर भी इसके स्प्रे करवा सकते हैं, यानी जो हमारे छोटे पौधे होते हैं जो बढ़ोतरी कर रहे होते हैं, तो उन छोटे पौधों पर भी आप इसके स्प्रे करवा सकते हैं, इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं और अच्छे नतीजे हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि काश्तकार भैया ग्रो के हवाले से चंद मालूमात थी जो मैं चाह रहा था कि आप साथ शेयर करूं। तो काश्तकार भैया अगर आप इसको इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो आप छोटे से हिस्से पे किसी भी जगह पर अपनी फसल पर सब्जियात पर इसका एक दफ़ा इस्तेमाल करवा के देखें और इंशाल्लाह आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। तो उम्मीद है कि काश्तकार भैया ग्रो के हवाले से ये चंद मालूमात आपको पसंद आई होंगी। अगर ये मालूमात आपको पसंद आई तो उसको लाइक भी करें, दूसरे काश्तकार भाइयों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो काश्तकार भी इन मालूमात से फ़ायदा उठा सकें, अपनी फसलों से सब्जियां से अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। और इस तरह की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को भी सब्सक्राइब करें और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।